वठूं था, इन खां पोइ वरी साॻी साहब ॾिनो। एजाज अहमद साहब, ये जजेस की अपना एलिवेशन का मामला एक मरतबा फिर जो है वो ज़ेर बहस आ गया है। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो कानून में तो ऐसी पहले कोई पाबंदी नहीं थी कि सिर्फ सीनियर जज ही आएगा। वो देखते थे कि जज कितना कॉम्पिटेंट है। सबसे ज्यादा उसकी कॉम्पिटेंसी लीगल मैटर्स पर और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर या फाइनेंशियल मैटर्स पर देखी जाती थी। फिर अल जिहाद ट्रस्ट केस में ये फार्मूला तय कर दिया गया कि सीनियर तरीन ही चीफ जस्टिस होगा और सीनियर तरीन को ही एलिवेट किया जाएगा। ये सब बातें अपनी जगह बजा, लेकिन माजी में हमने देखा है कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जमाने में भी और बाद आजादी के वो जो हमारे यहाँ अदलिया में एक लाहौरी ग्रुप मशहूर हुआ था, तो वो लाहौरी ग्रुप से बहुत लोग आया करते थे और वो फिर जो अदलिया का हमारा जो इस वक्त की रेटिंग है दुनिया भर में रैंकिंग, वो 140 में 40 नंबर पर मौजूद है। तो वो ऐसे तो नहीं आ गई। अब ये एक जमाने में ये भी दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी सीनियर जजेस को लाने के हक में थे, लेकिन अब ये बदकिस्मती भी है कि उनकी राय में अब तब्दीली आ गई है, क्योंकि वो जिस एक्सपीरियंस उनको जो हुआ है शायद ये तब्दीली उनके रवैये की राय में इस वजह से आई है कि जो एक्सपीरियंस जजेस आते हैं फिर वो अपनी अपनी लीनिंग्स के साथ जो है वो खड़े हो जाते हैं, जैसा इस वक्त हमें तजुर्बा भी हो रहा है। अब उसमें लेकिन ये जो दो जज हजरात आए लाहौर हाईकोर्ट से, इनके बारे में मैंने मालूमात हासिल की हैं। सिंध हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस को गालबन सिफारिश की गई है, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं इनके हवाले से मैंने जो मालूमात हासिल की हैं वो भी मैं पेश कर देता हूँ। वो इनका ताल्लुक अटक से है और ये एहसन बून ग्रुप के करीब है। एहसन बून ग्रुप जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल में भी और सुप्रीम कोर्ट बार में भी और सुप्रीम कोर्ट में उसका काफी असर है। लेकिन इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शाहिद खान अब्बासी के कुछ करीबी रिश्तेदार हैं। दोनों फैमिलीज के बच्चों की रिश्तेदारियां एक दूसरे से शादियां हुई हुई हैं। लेकिन इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इनसे पंजाब हुकूमत जो है वो इनके बाद फैसलों से खुश नहीं थी। अब अगर ये जज के फैसलों की खुशी और नाखुशी पर होनी है तो फिर तो ये एक बदकिस्मती की बात है। लेकिन अगर जस्टिस शहजाद जो है वो डिजर्व करते हैं अपनी और इनके बारे में ये भी है कि कॉम्पिटेंट जज हैं। मैंने मालूम करने की कोशिश की अपने लाहौर में दोस्तों से, वो ये कहते हैं कि जस्टिस शहजाद कॉम्पिटेंट जज हैं और ये खास तौर पर जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनमें इनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि बेशुमार मामला ऐसे आते हैं जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, उनकी अपीलें आती हैं और उनको देखना होता है। दूसरा, इनकी कारकर्दगी मुकदमात को निपटाने के हवाले से अच्छी रही है, क्योंकि ये तेजी से मुकदमात निपटाते हैं। जो इन दूसरे जज साहब की भी तकर्री की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और जो टेक्निकल मैटर्स हैं उनमें उनकी एक्सपर्टी है और उनसे भी अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि उनसे जरा ये खुश नहीं थे। जस्टिस शहजाद के बारे में एक बात और भी ये कही गई है कि उनसे पंजाब वफाकी हुकूमत भी उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने 6 ट्रिब्यूनल बनाने की सिफारिश की थी इलेक्शन के, इन्होंने 2 बनाए। फिर इसी तरह कुछ तकर्रियां जो थी ये चाहते थे कुछ जजेस लगवाना जो जजेस थे उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, और हुकूमत उसके ऊपर डिले कर रही थी तो इन्होंने वफाकी हुकूमत को लिखा, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ तकर्रियां कर दी। अब ये इस तरह के मामलात हैं, लेकिन अगर जज कॉम्पिटेंट है, ऊपर अगर आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीनियरिटी और जूनियरशिप का उसका जज का कोई मामला होता है। जस्टिस आयशा मलिक को जूनियर थी, उनको लाया गया था ताकि खवातीन की नशिस्तें पूरी हों, लेकिन इस वक्त भी हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर तो काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उन पर काम करने वाले जजेस की तादाद जितनी होनी चाहिए शायद उतनी नहीं है। हो सकता है एक वजह ये हो। अच्छा साईं साहब, तव्हां इन मसले खे कीअं था ॾिसो? एजाज अहमद साहब जेका ॻाल्हि ॿोल कई पे त लाॻापा हुजनि था, लाहौरी ग्रुप मशहूर हो। असां इहे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि हिन खां पहिरें जॾहिं असां ॾिठोसीं त बंजाल साहब जॾहिं चीफ जस्टिस हो त उन वक़्तु बि असांखे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि हिकिड़ी वाज़े डिवाइड नज़र आई। ईअं मुख़्तलिफ़